दोस्तों नमस्कार। वजीरिस्तान से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान के ऊपर खतरे ही खतरे हैं। जिस आतंकवाद के साथ पाकिस्तान खेल रहा था वही आतंक पाकिस्तान को अपनी आगोश में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसे तालिबान के आने पर जश्न पाकिस्तान मना रहा है वही तालिबान अब पाकिस्तान की हो गई है। एक नया गठजोड़ सामने आया है तालिबान के बीच और बलूच विद्रोहियों के बीच, ऐसा गठजोड़ जिससे इस्लामाबाद की पड़ी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी की नींद उड़ पड़ी है। नमस्कार, मैं सूर्या, आप देख रहे हैं मेरे साथ CSK न्यूज़। इस न्यूज़ में आपको बताने वाले हैं किस तरह से वजीरिस्तान को लेकर बलूचिस्तान तक आग सुलग रही है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर इस्लामाबाद तक इस वक्त को खतरे में दिखाई दे रहा है। ये खतरा इसलिए बढ़ा है कि जिस तालिबान अपनी सत्ता को स्थापित करने के बाद पाकिस्तान की तरफ रुख किया है, जो पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था और पाकिस्तान की आर्मी से संभाले नहीं संभल रही है। जी हाँ, TTP जो कि उसका दूसरा भाई है तालिबान, यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसे बलूचिस्तान के मकरान के हिस्से में जो बलूच विद्रोही हैं उनके साथ एक बड़ा गठजोड़ कर लिया है। और इस गठजोड़ का ऐलान खुद TTP के प्रमुख ने किया है। TTP के प्रमुख अबू मंसूर की बात करें, जो उन्होंने मकरान में बलूच विद्रोही हैं, दरअसल उनके सबसे बड़े नेता जो मजार बलूच हैं, उनके साथ गठजोड़ का ऐलान करते हुए पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। एक ऐसा ऐलान जिससे पाकिस्तान की आर्मी चीफ इस वक्त जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से इनसे निपटा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते 10 दिन तक हुई घटनाओं का नज़र दौड़ाया जाए तो बनू में हुई पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हमले की बात हो या फिर कोटा में हुआ ब्लास्ट, फिर भी वजीरिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान और सीधे साथ तालिबान के बीच में भिड़ंत हुई, उसकी स्थिति के बारे में अगर नज़र डालें तो आप इलाके में जाकर देखें तो जहाँ पर तालिबान अपने झंडे लहरा दिया है, उतना ही नहीं वजीरिस्तान में के भी कई हिस्सों में तालिबान ने अपने झंडा लहराने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको पाकिस्तान बता दें, पाकिस्तान की सीमा को नहीं मानते हैं लेकिन लाइन को भी नहीं मानते, इसलिए इलाके में तालिबान अपना हिस्सा जरूर मानते हैं। एक तरह से सीमा विवाद जो तालिबान और पाकिस्तान के बीच छिड़ा हुआ है वो पाकिस्तान पर तो भारी पड़ ही रहा है, लेकिन बलूचिस्तान जो अपनी आज़ादी की जंग लंबे समय से लड़ रहा है, अब उसमें तालिबान के साथ नया गठजोड़ मिल गया है। इतना ही नहीं, इतना डेडली कॉम्बिनेशन इसके चलते देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी प्रमुख जनरल मुनीर समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह का ऑपरेशन के जरिए इससे निपटा जाए, क्योंकि खतरा अब सिर्फ वजीरिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि एक खतरा सीधे इस्लामाबाद के ऊपर लटकता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, खतरे का अंदेशा सिर्फ पाकिस्तान आर्मी चीफ और पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था को लेकर इस वक्त जो नेतृत्व कर रहे हैं शहबाज शरीफ तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका से लेकर UK, अब तो सऊदी अरब पर भी खतरे की घंटी बजा चुका है। अमेरिका ने पिछले दिनों ही 24 घंटे के भीतर घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं उसे अपने नागरिकों को और ख़ास तौर पर राजनयिकों को आगाह किया है कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े होटल में मैरियट से अपनी दूरी बना लें और अपने घर से बाहर निकलें तो सोच समझकर, क्योंकि कहीं भी कभी भी किसी का तरह खतरा उन्हें जद में ले सकता है। क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिस तरह से गाड़ी को आर्मी आपके ऑफिसर्स रोकने की कोशिश की, सुरक्षा व्यवस्था लोगों को रोकने की कोशिश की और आत्मघाती हमले पर वहाँ लोग मारे गए, उससे साफ समझ में आ रहा है कि इस वक्त किसान के भीतर का जो चरमपंथ है वो पाकिस्तान के भीतर एक आतंकवाद का रूप ले लिया है, वो पाकिस्तान में ही नासूर बन चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ा सरदर्द ये बन गया है कि जिस आतंकवाद के फसल को लहलहाकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ योजनाएं, षड्यंत्र का जाल बुनता था, वही आतंकवाद आज पाकिस्तान को अपनी जद में ले लिया है। सबसे बड़ा खतरा तालिबान ने पैदा किया है। जिस तालिबान अफगानिस्तान में आने के जश्न इस्लामाबाद मना रहा था, इस्लामाबाद में ही तो सत्ता बदल गई, लेकिन तालिबान का जो नया सिरदर्द इस वक्त खड़ा हुआ है, उसे निपटना पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। पहले अमेरिका, फिर उसके बाद UK और अब सऊदी अरब ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए अपने नागरिकों को आगाह किया है कि इस्लामाबाद में रहें तो चौकन्ना रहें, चौकस रहें, किसी भी तरह की सुनियोजित यात्रा ना करें, बाहर ना निकलें, क्योंकि आतंक का खतरा कभी भी कहीं भी हो सकता है। पाकिस्तान में जो कि बहुत तेज़ी से गहरा चुका है, आतंक का खतरा, आप कहीं भी आतंक का शिकार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि एडवाइस में सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को ये भी कहा है कि पाकिस्तान की यात्रा ना करें। तो पाकिस्तान में इस वक्त कुछ बड़ा होने वाला है, इसका अंदेशा अमेरिका को है।
इसका अंदेशा यूके को भी है और साथ ही साथ सऊदी अरब को भी है। एक के बाद एक दुनिया के देश जो है पाकिस्तान की तरफ रुख करने से अपने नागरिकों को मना कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त की खतरे से खाली नहीं है और खतरे की घंटी और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त अफगानिस्तान में लगी हुई पूरी सीमा रेखा पाकिस्तान की अन्य वजीरिस्तान के लेकर अशांत हो चुकी है। इन इलाकों में घुसे तालिबान आतंकियों से पाकिस्तान में चैलेंज पेश किया है, क्योंकि दरअसल पाकिस्तान को भी तालिबान बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात वजीरिस्तान को लेकर जो एक तरह से तालिबान चाहता है कि उसके हिस्से की तरफ आ जाए। और बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान अपने आप को एक अलग देश बनाना चाहता है। जी हाँ, जिसको लेकर बलूच विद्रोहियों को एक लंबी लड़ाई चल रही है। अगर बलूचिस्तान और ख़ास तौर पर मकरान का जिक्र करें तो एक ऐसा इलाका जो ईरान की सीमा से लगता है और यहाँ ईरान का एक अपना प्रभुत्व अलग से है। ईरान के चरमपंथी इस इलाके में जो है पाकिस्तान के लिए पहले से ही समस्या खड़ी करते रहे हैं। तो अब इस वक्त हम डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है, अगर उस पर नज़र दौड़ाया जाए तो उस डेटा के हिसाब से आपको हम कई चीज़ें ज़रूर रूबरू कराएंगे, जिससे आपको एक थोड़ा सा अंदेशा ज़रूर लग जाएगा ये इलाका किस तरह से पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। खासतौर पर अगर हम एक में रहने वाले लोगों की जिक्र करें तो ये कबायली लोग हैं। यहाँ की व्यवस्था एक तरह से मजबूत नहीं है, जहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी का कोई होल्ड हो। जिस तरह के कलर डिवीज़न, सभी डिवीज़न नसीराबाद डिवीज़न को कोई चिस्तान की कोई अन्य क्षेत्र है, अलग थलग एक तरह से देखा जा रहा है। तो मकरान अपने आप में पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज बना रहा है। और सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि खास तौर पर दरअसल इसी इलाके में होकर जो गुजरता है वो सीपैक लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच जो गठजोड़ है हम सबसे मजबूत होते हुए देखा है, क्योंकि सीपे के निर्माण के जरिए चीन अपने एक तरह के लोगों से थोपने की कोशिश, और ख़राब तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से हमने देखा साउथ एशिया में की उसने भारत को सबसे बड़ा चैलेंज पेश किया। लेकिन ये सीपेज जो है वो एक तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत की संप्रभुता को चैलेंज करता है, जिससे बार बार भारत ने ललकारा है। तो दूसरी तरफ अगर बलूचिस्तान में देखिए तो यह गुजरता हुआ बलूच विद्रोहियों को ने भी चैलेंज कर दिया है और वहाँ भी दरअसल अपने प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान की चीन मुफीद नहीं है। आपको बता दें पाक आर्मी और चीन की आर्मी दोनों मिलकर अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पूरा नहीं कर पा रही हैं और अब तालिबान और बलूचिस्तान दोनों ही हमले की जद में आने वाला है, क्योंकि इसकी रक्षा जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाक ने संभाल रखी थी, अब वो अपने ही क्षेत्र को बचाने के लिए बलूचिस्तान के इलाके को जद्दोजहद नहीं करेगी किसी को बचाने के लिए। उस वक्त ख़राब है जो इसके हालत भी बद से बदतर हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था संभल रही है। इसके वजह और है जो हम आपको बता दें, आपको सबसे बड़ी वजह इस वक्त की ये है कि पाकिस्तान की सत्ता बेहद कमज़ोर हो चुकी है। इतना कमज़ोर कि आप समझिए कि क्यों अमेरिका के इशारे पर चल रही है, इतनी कमज़ोर थी वहाँ पे। आप देखिए बाजवा ने अपनी जगह पर जनरल मुनीर को बिठाया, उससे भी ना कंट्रोल हुआ तो सेना के कई ऐसे जनरल जो इमरान खान के बनाए हुए हैं, इमरान खान से काफ़ी समकक्ष हैं, उनमें से जो 2 हैं इस्तीफ़ा तक दे चुके हैं। बाकी सेना के भीतर जो विद्रोह है वो सतह पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। आगे आपको बता दें कि इसके अलावा आप देखिए तो राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से पाकिस्तान में चरमरा गई है, जिसे संभालना इस वक्त शरीफ के बस की बात नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो की बात करें तो उनकी स्थिति आप इसी से समझ सकते हैं कि वो अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ क्या करें। दरअसल एंटनी ब्लिंकन से नहीं मिल पाती है, इनकी बात नहीं हो पाती है, एक तरफ बेइज्जती की महसूस होती है। इनको लेकर पाकिस्तान में उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। साफ तौर पर देखा जाए कि राजनीतिक स्थिति हो या पाकिस्तान की सामरिक स्थिति हो, फिर भी सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह से पाकिस्तान अलग अलग हिस्से में आज़ाद होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वजीरिस्तान की बात कर रहे हैं या चाहे चिस्तान की बात करें या फिर पीओके की बात करें, ये पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त संभल रहा है। मौजूदा स्थिति में तालिबान ने एक जो बड़ा संकट बलूचिस्तान विद्रोहियों के साथ मकान डिवीज़न को देखें तो गठजोड़ कर दिया है। वो हम कह के सकते हैं कि एक सबसे बड़ा सरदर्द इस वक्त इस्लामाबाद के सामने बन चुका है, जिसे निपटना इतना आसान नहीं होगा। तो 2023 पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटजी इस वक्त ऐसी नहीं दिखाई दे रही है, इससे कैसे निपटा जाए। जय हिंद।